घर में पूजन होगी। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का चरित्र वर्णन किया गया। कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? कभी तो हुई होगी, हुई है? चलो रखो। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? पंडित जी जब भी कथा सुनाते हैं उसमें 5 अध्याय सुनाते हैं। बोलो। पहला अध्याय सुनाया, एक ब्राह्मण के घर पर एक लक्कड़हारे ने कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? दूसरा अध्याय, फिर कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर तीसरा अध्याय, उसने कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर चौथा अध्याय, उसने कथा सुनी और उसने कथा सुनी। पर वो कथा थी कौन सी? जो सत्यनारायण जी की थी, जो सबने सुनी, पर आज तक वो 5 अध्याय में नहीं आई। तो वो कथा कौन सी थी? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने ढूंढना प्रारंभ करा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए। केतकी का फूल, गाय, सबको लेके ब्रह्मा जी आए। नीचे खड़े हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान शंकर के चरण मिले? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने सत्य बोल दिया था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। तब भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला तो 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, हाथ जोड़कर स्मरण करा, स्तुति करी। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर आम पत्र को लगाकर केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ करी। और भगवान विष्णु की जब आराधना करी तो यही आराधना जब करना प्रारंभ करे तब उनको कदली फल मेवा का भोग लगाया, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने वाले की पूजन संसार में होती रही है, इसलिए भगवान नारायण की उस दिन से पूजन प्रारंभ हो गई। अब कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी तो तुम बता देना कि कथा ये थी, और वो 5 अध्याय तो कथा के क्रम के। आपने जितनी बार भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी उसमें बताया होगा, उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई। वो कथा कौन सी थी? वो कथा ये। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान शंकर का सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। दुनिया के सारे मंदिर में, दुनिया की सारी भूमि पर, दुनिया की सारी जगह पर जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। ये अदालत, ये पंचायत, ये पंच, ये तो सब बाद में बने। इससे पहले तो गांव के लोग निर्णय कराने के लिए शंकर जी के मंदिर लेके जाते थे। बोलो रे, जितने बैठे हो पुराने, सबको मालूम होगा। जरा सा कोई काम बिगड़ा, चल शंकर जी के मंदिर में उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। ना पहले पंचायत होती थी, ना पहले अदालत होती थी, ना कोई निर्णायक मंडल होता था। केवल एक निर्णय होता था, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। कारण क्या था? क्योंकि स्कंद पुराण, शिव पुराण, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, सारी पुराण एक बात कहती है कि दुनिया में कहीं पर भी झूठ बोल लो, पर शंकर के द्वार पर झूठ मत बोलना। शिव के द्वार पर झूठ बोला तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के सामने झूठ बोल दिया। और क्या झूठ बोला? कि मुझे शिव जी का सिर मिल गया।
ब्रह्मा जी ने जैसे ही बोला तो शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने बात स्वीकार नहीं करी। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? शंकर भगवान का। केतकी के फूल ने कहा, ब्रह्मा जी ने तो सिर का दर्शन कब से कर लिया था। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के फूल, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ता, कभी नहीं चढ़ता, कभी।